हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल्स होता क्या है उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आता है बेटा, पोलिनोमियल्स क्या होता है। देखो, अगर हम वर्ड की ट्रांसलेट करें, हम पोली क्या होता है आपके पास, मैनी। नोमियल्स क्या होता है आपके पास, टर्म्स। तो जिसमें क्या आपके पास काफी टर्म्स हो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल्स आपके पास। ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल्स पावर इज इन होल नंबर। आपके पास अब क्वेश्चन आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है आपके पास। ये बट इसके मीनिंग क्या, आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किससे बनता है, कांस्टेंट प्लस में वेरिएबल प्लस में ऑपरेटर। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर्स है जिनकी फिक्स वैल्यू होती है आपके पास। ये या नंबर्स कह सकते हैं हम, जैसे काउंटिंग नंबर्स है ना, तो क्या जिसकी फिक्स वैल्यू होती है 1 2 अप टू आपके पास इनफिनिटी। आपके पास वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है आपके पास। जैसे कि आपके पास कोई अल्फाबेट है, आपको सिंबल्स वगैरह आपके पास ए बी कोई स्टार वगैरह आपके पास, ये जिनकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऑपरेटर्स या मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है आपके पास, ये चार होते हैं आपके पास, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। आपके पास ये क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आपके पास। ठीक है, तो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किससे मिलकर बनता है, कांस्टेंट से, वेरिएबल से, ऑपरेटर से आपके पास। ये इससे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। बस मेनली क्या होता है, जो वेरिएबल है ना उसकी पावर किसमें होती है, होल नंबर के अंदर। वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके पास, अल्फाबेट वगैरह आपके पास, सिंबल आपके पास। ठीक है, एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसे वेरिएबल क्या आपके पास एक्स है ना, इसी पावर क्या होल नंबर में, तो ये क्या आपके पास पॉलिनोमियल आपके पास। 2x, एक्स की पावर क्या होल नंबर्स में, ये भी क्या आपके पास पॉलिनोमियल आपके पास। ये 4x क्यूब प्लस वाई, 2x प्लस 5, ये सारे क्या आपके एग्जाम्पल है किसके, पोलिनोमियल के आपके पास। ये ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन एक है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास। ये इसमें आपके पास 6 पार्ट्स है। ठीक है, देखते इसमें कौन सा आपके पास पोलिनोमियल है कौन सा नहीं है। ए पार्ट क्या है, रूट 2 रूट एक्स प्लस वाई है। अब देखो जी वेरिएबल क्या क्या है, एक एक्स एक वाई है, वाई पावर क्या यहाँ पे 1 है, लेकिन एक्स की पावर क्या है 1/2। रूट का मीनिंग क्या होता है 1/2, तो ये आपके पास पोलिनोमियल नहीं है आपके पास। ये अगला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 है। यहाँ पे आपको पोलिनोमियल नहीं देखना है, आपको देखना है एक्स, क्यों वेरिएबल देखना है उसी पावर क्या होल नंबर में, तो ये आपके पास पोलिनोमियल आपके पास ही है। 1/x, देखो y तो पावर 1 है, लेकिन x है ना, x नीचे है, हमेशा ऊपर करके देखना पड़ेगा आपको। तो x की पावर क्या पे क्या है 1 है, ऊपर आगे क्या होगी -1, तो क्या आएगा x की पावर -1 प्लस y। तो पावर किसमें आ गई, नेगेटिव में, होने किसमें चाहिए थी, होल नंबर में, तो ये भी आपके पास नहीं है। √2x प्लस 1 है, x की पावर क्या है 1 है, ये भी क्या आपके पास आपके पास पोलिनोमियल आपके पास। ये एक्स क्यूब प्लस √x, अब जब पावर यहाँ पे तो है होल नंबर में, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो ये भी क्या आपके पास पोलिनोमियल नहीं है आपके पास। ये x/2 प्लस y/2, x वेरिएबल है पावर क्या होल नंबर में, y वेरिएबल है पावर क्या होल नंबर में, तो ये आपके पास पोलिनोमियल आपके पास है। तो ऐसा एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या होती है, वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में होती है, उनको बोलते हैं पोलिनोमियल आपके पास। ये ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आपके पास। अब टाइप्स ना दो जो बेस होते हैं, बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स के ऊपर है, और बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के ऊपर है। बट टर्म्स क्या होती है, अभी आपने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ये है x प्लस वाई क्या है, एक्सप्रेशन है, 2x प्लस 3 भी, x भी 2y भी। अब टर्म्स क्या होती है, किससे भी बनाइए, एक टर्म क्या है x, एक टर्म क्या है y, तो एक दो टर्म आपके पास यहाँ पे 1 2, यहाँ पे क्या है सिंगल सिंगल टर्म, वन टर्म है। ठीक है, तो टर्म्स के बेस पे पहले क्या होता है मोनोमियल, जिसमें सिर्फ क्या हो एक टर्म हो आपके पास, जैसे x एक टर्म है, 2y सिर्फ एक टर्म आपके पास। नेक्स्ट है बाइनोमियल, जिसमें टू टर्म्स होती है, x प्लस वाई एक और दो टर्म्स, 2x प्लस 3 एक और दो टर्म्स है। थर्ड है ट्राइनोमियल, जिसमें क्या होती है तीन टर्म्स होती है आपके पास। ये x प्लस वाई प्लस 3 1 2 3 टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 1 2 3 टर्म्स आपके पास। ये बेस्ड ऑन डिग्री है। अब डिग्री क्या होती है आपका, डिग्री का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट आपके पास पावर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, मैंने बोला 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट क्या है 3 है, इसकी डिग्री क्या है आपके पास 3 है। ये तो क्या है आपके पास वेरिएबल सेम आपके पास, यहाँ पे x है, अगर वेरिएबल अलग अलग आपका, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2xy प्लस में y³ आपके पास। अब इसकी डिग्री कैसे निकालोगे आप, अगर आपके पास ना अलग अलग वेरिएबल होते हैं उनकी डिग्री पावर को प्लस करो आप, x का पावर क्या है 1, y का पावर क्या है 1, तो उसकी पावर टोटल क्या आ गई है 2, और y की पावर क्या है 3 है। अब हाईएस्ट पावर क्या है 2 या 3 है ना, तो डिग्री क्या है 3 आपके पास। ठीक है, तो बेटा अगर डिग्री 1 होती है तो क्या बोलते हैं उसको लीनियर। जैसे एग्जांपल क्या है x है, इसी पावर क्या है 1 है, डिग्री 1 है, x पावर क्या है 1, डिग्री 1 है,
y पावर के 1 डिग्री 1 आपके पास ये। सेकंड क्या है पर डिग्री 2, क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक। ठीक है, एग्जांपल क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है, डिग्री क्या है इसकी 2 है, पावर 2 है ना, y स्क्वायर आपका डिग्री 2 है, आपके पास 2x स्क्वायर डिग्री क्या आपके पास 2 है, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। थर्ड क्या है, डिग्री अगर 3 है क्या बोलते हैं उसको हम, क्यूबिक। इस एग्जांपल क्या है, x क्यूब प्लस 7, x की पावर क्या है 3 है ना, डिग्री 3 है तो क्यूबिक आपके पास ये, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पावर 3 है ना, मैक्सिमम पावर क्या है 3 आपके पास, हाईएस्ट पावर तो क्या है वो डिग्री 3 है, ये क्यूबिक आपके पास ये। ठीक है, मेन क्या बड़ा क्वेश्चन आते हैं आपके पास क्वाड्रेटिक आपके पास ये। ठीक है, मेन आपके पास आते हैं टाइप पॉलिनोमियल के। फर्स्ट क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपके पास, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होता है आपका कोई फिक्स्ड रियल नंबर होता है आपके पास ये, कोई भी नंबर आपके पास ये, मैंने बोलेगा 2 3 9, यानी कि नेगेटिव हो सकता है, माइनस का 3 माइनस का 5, ये सारे क्या होते हैं आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपके पास ये। ठीक है, डिग्री क्या होती है इसके 0 होते हैं, 0, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 0। जैसे आपने पढ़ा होगा x की पावर 0 क्या होता है 1 है, या 1 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है आपके पास ये, पर 2 है, अब 2 मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई में 1 में से कौन ऐसे 2x पावर 0, तो इसकी पावर क्या है 0 है, डिग्री 0 हो गई है, तो क्या डिग्री इसकी 0 है। सेकंड क्या होता है 0 पॉलिनोमियल आपके पास, नंबर 0 क्या होता है आपके पास 0 पॉलिनोमियल आपके पास ये। ठीक है, डिग्री क्या होती है इसकी नॉट डिफाइंड आपके पास ये। बेटा करते हैं, अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल शो करना है क्या शो करते हैं आप ये, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 है, हम उसको शो कैसे करते हैं ऐसे p x, p क्या होता है पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल आपके पास ये, x का प्लस 1 है। अगर आपके पास दो वेरिएबल आपके पास, दो वेरिएबल आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इसमें लिखा x प्लस y प्लस में 1 आपके पास, तो क्या इसको p x y, आप इसको ऐसे शो करोगे आप। ठीक है, इसको p x y आपके पास वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास ये, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यूज निकालना है तो आपको। अब देखो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है px, ये आपका सिंबल्स होता है, आपके पास क्या है पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में, x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 1 है, आपको x क्या 1 गिवन है, आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी क्या होगी, तो x क्या 1 है ना, तो p 1 निकालना है आपको, तो जहां पे x यहाँ पे क्या है 1 पुट करना है आपको, 1 स्क्वायर प्लस 3, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 क्या आ गया 4 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, किस पे जब x के आपके पास 1 है। सेकंड क्वेश्चन है px, y है 2x प्लस 3y, किस पे निकालना है आपको, x गिवन है 3 और y के आपके पास -1 है, तो जहां पे x वहां पुट करना है 3, y को माइनस पुट करना है, तो p 3 -1 आपके पास 2x3 है, y प्लस में 3 इंटू -1 6 और प्लस माइनस माइनस 3 1 3, आंसर क्या आ गया 3 आ गया पास ये। ठीक है, अब ना थर्ड एक टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास ये, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास हो, ठीक है, इसमें एग्जांपल दिया x + 2 है, इसमें जो x की वैल्यूज आएगी ना, सॉल्यूशन आएगा आपके पास, उनको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास। x की ऐसी वैल्यू क्या आए कि जो पूरा आपके पास ये पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0 हो जाए आपके पास ये, हमें x निकालना है कि पूरा जो आंसर क्या रहेगी 0 की इक्वल हो जाए आपके पास ये, तो आपने सोल्व किया ये भाई x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या है यहां से 0 इधर के -2, तो क्या होगा इस वैल्यू -2, तो -2 क्या है इस वाले पॉलिनोमियल के पास 0 आपके पास ये। ठीक है, बट सेकंड आता है अगर आपके पास इक्वेशन है, आपके पास है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जांपल क्या मिला आपके पास ये x² प्लस में 4 प्लस में 4x, आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास ये, बट डिग्री क्या है इसकी 2 है आपके पास। अब देखो जितनी डिग्री होती है ना उतने क्या आता है आपके पास सॉल्यूशन आते हैं, उतने क्या आती है वैल्यूज आती है आपके पास ये। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यूज 2 आएंगे आपके पास ये, डिग्री 2 आपके पास ये तरह से क्या आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास ये, आप उसको फैक्टराइज करोगे आप उसको, तो यहाँ पे फैक्टराइज करोगे उसके बाद दो सॉल्यूशन आएंगे आपके पास ये। ठीक है, x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आती है पास अल्फा, एक आती है आपके पास बीटा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अल्फा और बीटा, ये क्या है अल्फा है और ये क्या है बीटा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या आपके पास वैल्यूज है किसके आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास, इनको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास, अगर कैसा है आपके पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन आपके पास ये। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास ये पिछले लेक्चर थोड़ा सा पढ़ा था हमने, इसको देखते अच्छे से आज। ठीक है बेटा, अगर आपके पास है कोई भी पॉलिनोमियल गिवन आपके पास, जैसे एग्जांपल हमारे पास px गिवन आपके पास कोई px, px क्या होता है आपके पास पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल आपके पास। ठीक है, मैंने बोला x प्लस में 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x वेरिएबल है, तो x की जो वैल्यू आएगी ना, जो सॉल्यूशन आएंगे इस पॉलिनोमियल के, उसको बोलते हैं जीरोस। अब करना क्या होता है आपको, जो भी आपका गिवन px गिवन है आपको करना इसको इक्वल टू 0 करना, आपको इक्वल टू 0, तो x + 4 क्या आ गया इक्वल टू 0, तो x वैल्यू क्या आ गया यहाँ से -4, अब ये -4 क्या है इसकी 0 आपका सी। ठीक है,
अब मेनली बात इसी करते हैं हम क्वाड्रेटिक के आपके पास, इसका मतलब क्या होता है क्वाड्रेटिक आपके पास पोलिनोमियल आपके पास, ठीक है बेटा। आगे पास अगर क्वाड्रेटिक है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है उसकी ax² + bx + c है, ठीक है। इसमें तो कितनी डिग्री है x की पावर 2 है ना, तो जितनी आपका डिग्री होती है ना उतने ही आपके पास क्या होती है सॉल्यूशन आते हैं आपके पास ये, ठीक है। तो इसकी पावर 2 है तो कितने आएंगे सॉल्यूशन इसके 2 आएंगे। तो एक का नाम क्या बोला हमने अल्फा, दूसरा नाम क्या है बीटा आपका सी, ठीक है। अब करना कैसे हो देखो क्वेश्चन आते हैं ये आपका कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल आपका सी, ये क्वेश्चन रखा मैंने, ठीक है। ये आपका px इक्वल है, px इक्वल टू में क्या है x² + 4x + 4 है। आपके पास है यहाँ से आपको x वैल्यू निकालनी है, आपको एक अल्फा निकालना है, आपको एक बीटा निकालना है आपको, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कैसी है आपके पास पोलिनोमियल आपके पास ये क्वाड्रेटिक आपके पास ये, देखो सेम सेम आपके पास ये। अब करना क्या होता है आपको इसमें जो आपके पास यहाँ पे 1 है ना, 1 और c को मल्टीप्लाई करना आपको, मतलब a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। a क्या है 1 और c क्या है 4 है, 1 4 जा क्या आ गया 4, आप 4 के फैक्टर्स निकालो आप, 2 2 जा 2 1 जा, फैक्टर्स क्या आ गया आपके पास 2 2 आ गया ना। आपको इन फैक्टर का यूज करके ना क्या चाहिए प्लस वाले करके आपको 4 चाहिए आपके पास, तो क्या सकता है x² प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 4 है। इन दोनों फैक्टर का यूज करना आपको प्लस माइनस करके ये आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन देखो, यहाँ से कॉमन क्या है x कॉमन है तो क्या आ गया x + 2, यहाँ से कॉमन क्या आपके पास 2 कॉमन है x + 2। अगर जब भी आप फैक्टराइज करते हो ना बेटा हमेशा ये टर्म और ये टर्म क्या आएगा हमेशा सेम आएगा प्लस ये। अगर आपने सेम लिया ना हमने गलती कर दी है, दोनों में सेम है आप कॉमन लो, क्या है x + 2 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है +2 आपके पास ये फैक्टराइज किया आपने। अगर आपको ना अब जीरो से निकालनी है ना क्या करना आपको px को जीरो करना है, को px क्या करना आपको जीरो पुट करना है। तो px की वैल्यू क्या निकाली हमने x + 2 इक्वल टू 0 है। अब ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ गया इस वैल्यू x + 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से भी x + 2 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया यहाँ से -2 और यहाँ पे x क्या आ गया -2 आपका सी। अब दो वैल्यू के पास क्या, दो वैल्यू के पास ये क्या है अल्फा और ये क्या आपके पास बीटा आपका सी, ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या होता है आपके पास जीरोस होती है किसके आपके पास पोलिनोमियल के आपके पास, मेनली इसकी होती है आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका सी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल आपके पास कोई पोलिनोमियल है ना उसके जो जीरोस होंगे, जीरोस मतलब क्या होता है उसके सॉल्यूशन होंगे आपके पास जो वैल्यूज होती है वेरिएबल की और जो कोएफिशिएंट आपके पास वेरिएबल का उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। मेनली आपके तीन होते हैं लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक है, लेकिन सिलेबस में क्या पे दो होते हैं तो उनको देखो पहले। फिर अगर आपके पास कैसा पोलिनोमियल है लीनियर आपके पास ये अगर, ठीक है। तो लीनियर अगर पोलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax + b होती है आपके पास ये, x की पावर क्या पे 1 है ना, तो डिग्री क्या है 1 है, तो क्या आपके पास ये लीनियर आपके पास ये। तो ये क्या है पोलिनोमियल इन x वेरिएबल है ax + b, a क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, ये मेन आपका सी। अगर a 0 हो गया ना तो x क्या पूरे 0 हो गया, ये बड़े पूरा 0 हो गया तो क्या बचा सिर्फ b, और b बचा सिर्फ ये होता है आपका कांस्टेंट टर्म आपका सी, तो क्या आ जाएगा आपका सी कांस्टेंट पोलिनोमियल आ जाएगा आपका सी, ठीक है। अब क्या होता है अल्फा होता है, अल्फा देखो अगर a की 0 है ना तो एक ही होगा अल्फा आपके पास, तो क्या होता है -b/a, इसमें माइनस है और b क्या होती है आपके पास कांस्टेंट टर्म। अपोन में a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपके पास ये 2x + 3 आपके पास ये, अब जो यहाँ से x की वैल्यू आई वही क्या इसका सॉल्यूशन है, वही क्या होगा इसमें 0 होगा आपके पास ये। तो अल्फा क्या होता है -b/a, इसमें 3 माइनस तो आगे फॉर्मूला में है 3 आ गया और a क्या आपके पास 2 है, तो अल्फा क्या -3/2 आपके पास ये, ठीक है। सेकंड आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास ये, बड़े स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c है। इसमें a क्या होता है x का कोएफिशिएंट है, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट है और c क्या आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म आपके पास, ठीक है। इसमें क्या होता है सम ऑफ जीरोस होता है प्रोडक्ट होता है आपको, इसमें सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा + बीटा, किसी इक्वल होता है -b/a और प्रोडक्ट किसी इक्वल होता है आपके पास अल्फा बीटा c/a आपका c। तो रिलेशन आपका c क्या जीरो से, ये क्या कोएफिशिएंट आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन जब सोल्व होंगे तो इनसे करेंगे सॉल्यूशन आपकी। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है अगर आपके पास में जीरोस गिवन होती है आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनाना आपको, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है k ब्रैकेट में x² माइनस का सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास ये। जीरोस क्या होती है आपके पास अल्फा बीटा, आपको ये गिवन देंगे आपको ये। जैसे एग्जांपल है अल्फा क्या दिया है 2 दिया है, बीटा क्या दिया आपको 3 दिया है, तो आपको एक बनानी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना आपको ये। तो k ब्रैकेट में x² है माइनस का सम ऑफ जीरो, सम क्या होता है इनका प्लस 2 + 3 क्या आ गया 5 5x प्लस प्रोडक्ट क्या होता है इनका मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 आपका सी,
ठीक है। अब के क्या होता है आपके पास, कोई रियल नंबर आपके पास ये। अगर क्वेश्चन क्या होता है आपके पास, अगर आपको जीरोस गिवन दे दिया आपको, तो पूछते आपसे कि कितनी बनेगी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपके पास, तो क्या होता है उसका आंसर आपके पास इनफाइनाइट है। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ पॉलीनोमियल आपके पास ये। ठीक है, सबसे पहले रिवाइज करते हैं हम लीनियर पॉलीनोमियल आपके पास ये। ठीक है, अब पता है बेटा वर्ड आपके पास लीनियर का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी है। ए क्या आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और बी क्या होता है आपके पास कांस्टेंट टर्म आपके पास ये। तो हमने इसको लिखा है ऐसे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, और ए क्या होता है आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो। पता है आपको अगर ए जीरो हो गया ना, फिर पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, बी बचेगा। बी के एक तरह से नंबर होता है, अगर नंबर बचता है वो क्या होता है आपके पास कांस्टेंट पॉलीनोमियल आपके पास हो। तो लेकिन पढ़ कर हम लीनियर आपके पास ये। ठीक है, तो अगर बेटा मान लो आपको उससे ग्राफ ड्रॉ करना है, अब ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो यहाँ पे देखो एस की वैल्यू, एस की पावर क्या है, 1 है, डिग्री 1 है ना। तो जो एस की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, जीरो हो गया आपके पास वो। अब जीरो क्या होती है आपके पास ये, कि एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं हम कि ना एक्स एक्सिस पे वहां पे टच कर रहा है वो, तो जो वैल्यू आएगी ना एक्स की, वो क्या होगा आपका एक्स का एक तरह से कोटेड होगा आपके पास ये। तो मैंने लेट करिए पेज को, वाई लेट करिए मैंने, तो वाई क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी हो गया आपके पास यहाँ पे। तो एक लाइन ड्रॉ की मैंने, ये पॉइंट क्या होता है, जीरो होती है आपके पास ये। जीरो में क्या होता है आपके पास की, कोई भी ग्राफ है ना एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, टच यहाँ पे कर रहा है, जीरो की एक ही होगा पास, डिग्री 1 है आपके पास ये। अब अगर कोई लाइन आपके पास हो, अगर एक्स एक्सिस टच कर रही है उससे वाई क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। तो वाई का इसका हमेशा जीरो होगा। यहाँ से आपने एक्स निकाला, एक्स कैसे निकालोगे आप इसको, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो ए एक्स क्या हो गया, माइनस का बी, तो एक्स क्या हो गया, माइनस का बी अपॉन में ए। तो ये क्या आपके पास, ये एक्स का पॉइंट आ गया बस, ये एक्सिस आ गया, और वाई क्या आपके पास जीरो है। तो यहाँ की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई, माइनस बी अपॉन ए और जीरो है। इसका मीनिंग यही है कि जो लाइन है ना क्रॉसेस एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, एक पॉइंट टच कर दिया आपके पास। एग्जांपल देखते हैं पहले। एग्जांपल क्या है आपके पास, ड्रॉ ग्राफ पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 है, एंड फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस। आपको पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम, ठीक, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर हमें पता लगाना है कि ना जो एक्स एक्सिस है ना इस पे कहां पे टच कर रहा है, उसी कोऑर्डिनेट्स निकालने हमें। तो मैंने इसको पीएक्स को y ले लिया, मैंने y को लिया, मुझे क्यों ड्रॉ करनी लाइन, मुझे लाइन के लिए क्या चाहिए, मुझे तो सॉल्यूशन चाहिए आपके पास ये। तो y इक्वल टू x माइनस 5 लिया मैंने। बट अगर मैंने x को 3 लेता हूं तो क्या होगा, 3 टू 6 माइनस 5 1 हो गया। अब मैंने x को 4 लिया, 4 टू 8 माइनस 5 आपके पास 3 हो गया। तो मेरे पास क्या है, दो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्या है 3 1 है, 3 1 आपके पास यहाँ पे आ गया। सेकंड क्या है 4 3 4 3, ये 4 3 है, और ये क्या आपके पास यहाँ पे 3 1 आपके पास। अब लाइन कुछ ऐसे बनेगा आपके पास, लेकिन एक्स एक्सिस पे कहां पे टच कर रही है, कैसे निकालूंगा मैं, वही इक्वल टू जीरो करूंगा उसको मैं। तो 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो x क्या आ गया यहाँ से 5/2, इसे मीनिंग क्या है 2.5 है भाई, 5 का क्या होगा 2.5 होगा। तो यहाँ पे 2.5 होगी। अगर लाइन x एक्सिस पे है तो y क्या होता है उस केस में 0 होता है, तो पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट क्या आपके पास 2.5, 0। तो कैसे बनेगी आपके पास लाइन, कुछ ऐसे बनेगी आपके पास। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं इसके जीरोस क्या है, मतलब जीरो क्या होगा, क्या होगा जीरो आपके पास 5/2 आपके पास ये। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स क्या है 2.5, 0 या 5/2, 0 आपके पास। ठीक है, बट सेकंड टाइप आपके पास होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपके पास। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस फिर c, डिविडेड है इसकी, इसलिए क्या नाम है इसका, क्वाड्रेटिक है। अगर आप सब ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ का नाम क्या होता है, पैराबोला। तो कैसे होता है आपका, यू शेप का होता है आपका सी, कुछ ऐसा आपका यू शेप का। जी पॉइंट सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स, या बोलते हैं इसको मिनिमम पॉइंट आपका सी। ठीक है, इसमें तीन केस बनते हैं पहले आपके पास। फर्स्ट केस क्या है, अगर आपके पास पी एक्स सेट किया हमने, ax² प्लस bx प्लस c है, अगर वो क्या हो रहा है आपके पास फैक्टर बन रहे उसके, किसमें आपके पास दो डिफरेंट फैक्टर बन रहे आपको उसके। ठीक है, तो सर ग्राफ कैसे बनता है आपके पास, ऐसे बनता है, दो केस आपके पास। फर्स्ट क्या है कि a क्या है 0 से ग्रेटर आपके पास, सेकंड क्या a क्या है 0 से लेस देन आपके पास ये। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर a बड़ा है 0 से तो अपवर्ड क्या होगा, खुला हुआ होगा आपके पास ये। अगर a क्या 0 से लेस देन नेगेटिव है तो क्या आपको नीचे खुला हुआ होगा आपके पास ये। इस तीनों में पहचान आपके पास ये। सर मेन क्या होता है, पहले तो देखना आपको a, भाई a क्या है 0 से ग्रेटर है कि लेस देन आपका सी। अगर a 0 से ग्रेटर है तो ऊपर ओपन होगा, अगर a क्या लेस देन 0 है तो नीचे ओपन होगा आपका सी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा आपके पास, अगर आपके पास क्या है ax² प्लस bx प्लस c था आपका सी,
आपने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने पे क्या हो रहा है आपके पास, ये दो डिफरेंट फैक्टर्स के आ रहे हैं आपके पास ये, ठीक है। तो ग्राफ से बनता है, अगर ए जीरो से बड़ा है तो कुछ ऐसे बनेगा यू टाइप आपके पास ये, अगर ए क्या है लेस देन जीरो तो क्या बनेगा ये उल्टा यू बनेगा आपके पास ये क्या होता है इसका वर्टेक्स, बिल्कुल मिनिमम पॉइंट आपके पास ये दो पॉइंट टच करता है ग्राफ, एक इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, पता है इसकी दो जीरो होती है आपके पास, तभी इसका नाम क्या होता है क्वाड्रेटिक आपके पास ये। तो जो ये वर्टेक्स होता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं माइनस बी अपॉन 2a और कोमा माइनस डी अपॉन 4a। अब डी क्या इसमें डिस्क्रिमिनेंट आपका सी, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये होती है इसकी दूसरी आपका सी। अब सेकंड केस क्या बनता है आपका सी कि अगर आपने ना फैक्टर किया किसी भी आपके पास क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल को और इक्वल फैक्टर आते हैं आपके पास ये, तो सेम आपका दो केस बनते हैं इसमें भी, ए क्या है जीरो से ग्रेटर आपके पास, ए क्या है जीरो से लेस देन आपके पास ये। अगर ए जीरो से बड़ा है तो क्या होगा अपवर्ड ओपन होगा, ए क्या है जीरो से लेस देन तो नीचे अपवर्ड होगा वापस खुला हुआ वापस होगा इधर से, ठीक है। तो ये क्या वर्टेक्स है इसमें। अगर मुझे पता अगर आपके पास है ना दो इक्वल फैक्टर आपके पास ये, ठीक है, तो मतलब एक ही मानेंगे उसको, तो अगर मान लो आपस कोई सॉल्यूशन करते हो आप ये, तो एक्स वैल्यू क्या आ गई 2 आ गया आपके पास ये, दोनों की 2 2 आ गया पास ये, तो एक ही पॉइंट आएगा टच करने में तो आपके पास एक तरह से दोनों इक्वल आपके पास ये, तो ये क्या है एक पॉइंट आता है आपके पास यहाँ पे। अभी टच कर रहा है किस पे एक्स एक्सिस पे, तो वाई क्या होगा इसमें 0 हो गया, तो क्या इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 0, सेम इसके आएंगे माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 0 आपके पास ये, ठीक है। अब थर्ड केस क्या होता है आपके पास कि आपने ना वो लिया क्वाड्रेटिक लिया, इसका फैक्टर नहीं बन पा रहा कोई, ठीक है। तो उसमें आपका दो केस बनते हैं, ए क्या जीरो से ग्रेटर है, ए क्या ए से जीरो से लेस देन आपके पास ये, ग्रेटर तो क्या होगा अपवर्ड ओपन होगा, अगर लेस देन है तो नीचे अपर ओपन होगा आपके पास ये। तो इसमें बनता कुछ ऐसा आपके पास ये, यहाँ पे क्या था एक्स पे टच करेगा आपके पास ये, अगर दो डिफरेंट फैक्टर आपके पास ये, अगर सेम है तो एक्स पे एक टच करेगा आपके पास ये, अगर आपके पास क्या फैक्टर बन नहीं पा रहा आपके पास ये, ठीक है, आपके पास फैक्टर मतलब नहीं हो पा रहा, फैक्टर नहीं हो पा रहे तो क्या बनेगा ऊपर बनेगा आपके पास ये वर्टेक्स क्या है सेम माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a आपके पास ये, यहाँ पे क्या होगा नीचे आपके पास ये वर्टेक्स मान आपके पास ये मिनिमम पॉइंट आपके पास ये, तो माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a। इसी कुछ क्वेश्चन करते हैं, दस आएगा आपको इसका मीनिंग क्या है ग्राफ का आपके पास ये क्वेश्चन करते हैं। अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा था ना ग्राफ्स का आपके पास क्वाड्रेटिक का, तो क्वेश्चन कैसे आता है, अरे क्वेश्चन ना बोर्ड में आता है आपके पास ये, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं पहले भाई, ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर गिवन है। अब ये किसकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्वाड्रेटिक की, किसका ग्राफ कैसे बनता है आपके पास पैराबोला, तो ये सारे पैराबोला के आपके पास ये आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ a b एंड c आपके पास ग्राफ गिवन है, आपको बताना a b c का साइन क्या होगा, कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा आपके पास ये, ठीक है। तो आपके पास आपको बताइए ग्राफ बना आपके पास पैराबोला है, इसका ये क्या होता है वर्टेक्स होता है आपके पास ये, तो वर्टेक्स सभी का क्या आपका सेम एक तरह से आपके पास ये, इस केस में क्या है यहाँ पे टच करें एक पॉइंट पे तो ये 0 आपके पास एक तरह से, लेकिन अब लिख दिया यहाँ पे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है हमें आपके पास ये। अब हमें पता लगाना है बेटा ये ग्राफ इसका गिवन आपके पास ये, ए क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट है, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट है और सी क्या होता है आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म आपके पास ये। तो पहले निकालते ए, फिर निकालेंगे सी, ठीक है, फिर निकालेंगे बी आपके पास ए सी और बी, ए सी और बी। देखो बेटा ए के लिए क्या देखना आपको ये, अगर ना आपका जो पैराबोला है वो ऊपर खुला हुआ है तो ये क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, खुला हुआ ऊपर तो ये क्या है पॉजिटिव है, ये नीचे खुला हुआ तो क्या है आपका ये आपके पास नेगेटिव है। अगर ऊपर खुला हुआ है तो क्या होगा पॉजिटिव हमेशा, नीचे खुला हुआ तो क्या होगा ये हमेशा नेगेटिव है। सी के लिए क्या देखना आपको ये बेटा, सी के लिए देखना आपको ये कि जो आपका है पैराबोला आपका ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे कर रहा है आपको टच, ये अगर ये ऊपर साइड कर रहा है मतलब वाई पॉजिटिव में कर रहा है ना तो सी क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, अगर नीचे करता है ना नीचे नेगेटिव वाई पे तो क्या होता है लेस देन 0 आपका सी। ऐसे ये ग्राफ में जो है टच कर रहा है वो ऊपर पॉजिटिव साइड पे कर रहा है तो सी क्या है 0 से ग्रेटर आपका सी, इस सारे में नीचे कर रहा है तो क्या होगा ये सी लेस देन 0, इसमें क्या कर रहा है बेटा ऊपर कर रहा है देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये क्या सी आपका 0 से ग्रेटर आपका। अब बी निकाल रहा है, बी मेन है आपका सी, अब बी किस में आ रहा है आपके पास ये बेटा आपके पास कोऑर्डिनेट है माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a आपके पास ये क्या है एक्स का कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट है, ये क्या वाई का पॉइंट है आपके पास, क्या बोलते हैं इसको पूरा कोऑर्डिनेट है। पहले क्या करना है बी के लिए आपके पास जो ये कोऑर्डिनेट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में कर रहा है, थर्ड में कर रहा है, फोर्थ में कर रहा है आपके पास ये, ठीक है। तो फर्स्ट में करेगा तो वैल्यू क्या दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेकंड में क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव है, थर्ड में क्या होता है नेगेटिव नेगेटिव है, फोर्थ में क्या होता है आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास। तो डिपेंड करता है आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपके पास। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई माइनस बी अपॉन 2 है, हमें बस देखना क्या है ये वाला पॉइंट, हमें बी निकालना है तो बी के लिए बस देखना है, ठीक है, इसको नहीं देखना है बिल्कुल भी। तो बेटा माइनस बी अपॉन 2 है,
ये फर्स्ट वाला ही कर रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास, ये पॉजिटिव होता है, तो जो माइनस बी अपॉन टू है ये क्या है, जीरो से आपके पास ग्रेटर है। और पॉजिटिव मतलब क्या है, जीरो से आपके पास ग्रेटर है। अगर बेटा आपके पास है ना ए की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है, इसके बाद आपको देखना है जो ए है ना ये क्या है, जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है आपके पास। अगर जीरो से छोटा है ना, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव है आपके पास। अगर ए नेगेटिव है तो ए क्या नेगेटिव आपके पास, तो क्या लिखूंगा उसको, माइनस का बी अपॉन माइनस का टू ए, जीरो से ग्रेटर आपके पास। भाई माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो बी ये टू इधर क्या हुई जीरो, तो क्या बी जीरो से ग्रेटर आपके पास। ये क्या होता है आपका साइन होता है किसका, इनइक्वालिटी का। इसको सोल्व करने के लिए आपको पता चाहिए चीज क्या होती है बेटा आपके पास। इसका मैंने समझा आपके पास, ये इक्वल है, जैसे इक्वल होता है ना आपका निकालते सॉल्यूशन सेम ऐसे ही है। इसका नाम होता है आपका इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे देखो आप इसको मेरा इनइक्वालिटी, जैसे साइन आपका लेस देन का, ग्रेटर का, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर इक्वल का पास। ये मेनली क्या होता है इसके अंदर आपके पास, ये अगर आपने ना किसी भी एक्सप्रेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो साइन क्या होता है, उसका रिवर्स होता है आपके पास। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, भाई मेरे पास क्या है, टू है, जीरो से क्या, थ्री से क्या पास लेस देन है। अभी टू क्या थ्री से लेस देन है, तो साइन का भी लेस देन का है। लेकिन मैंने अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस टू और माइनस थ्री, बेटा अब बताओ कौन सा ग्रेटर आपके पास, माइनस टू का माइनस थ्री है, माइनस टू ग्रेटर आपके पास, तो साइन क्या होगा, इसका रिवर्स होगा आपके पास। तो अगर आपने किसी भी एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को अपने माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो आपका जो साइन इक्वलिटी क्या होता है वो रिवर्स हो जाता है आपके पास। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, अगर 2x लेस देन क्या आपके पास 4 है, अभी तो कोई चीज नहीं आपके पास, ये 2 क्या मल्टीप्लाई में क्या हो गया डिवाइड में, तो x क्या आ गया 4/2 2 आ गई। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में करता मैं यहाँ पे माइनस करता आपके पास, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल में माइनस का 2x लेस देन 4 है। अब माइनस टू है ना, मुझे x निकालना है, माइनस टू क्या है डिवाइड में आएगा, अब माइनस के नंबर से डिवाइड कर रहा हूं मैं, साइन क्या होगा उसका रिवर्स होगा, तो क्या आएगा x बड़ा हो गया इससे माइनस के 2 से, 4/-2 क्या होगा -2 है। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन है ना, आप अगर उसको सोल्व कर रहे हो आपका सी, ठीक है, तो मतलब इक्वेशन तो नहीं होगा आपका सी, इनइक्वालिटी साइन आपका सी, ठीक है। तो आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो क्या आपके पास साइन उसका रिवर्स होगा आपका सी, ठीक है। इस केस में तो क्या है, माइनस माइनस कट गया, इसलिए कुछ दिक्कत नहीं है आपका सही। ऐसा देखो आपका सी जो -2 है ना, अब कौन सी क्वाड्रेंट अप्लाई कराएगी भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। अब फोर्थ में क्या होती है, एक्स वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है, तो जो -b/2 है क्या है भाई, जीरो से ग्रेटर आपके पास। अब देखो ए नेगेटिव पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है ना तो फिर तो बहुत इजी आपका सी, ए क्या है पॉजिटिव जीरो से बड़ा है आपका सी, तो 2 इधर, अब देखो ए क्या पॉजिटिव है ना, तो पहले माइनस आपका सी, इधर आके माइनस क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो b/2 क्या आ गया लेस देन 0। भाई साइन क्या होगा, रिवर्स हो गया आपके पास ये। अब 2 इधर आके क्या होगा, पहले ये जीरो से मल्टीप्लाई, तो b क्या हो गया लेस देन 0। तो a b c आपके पास आ चुका है। इस केस में देखो आपके पास a क्या पॉजिटिव है ना, तो अगर a पॉजिटिव है ना तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। भाई माइनस था ना, पहले से मैंने प्लस बनाया, माइनस का साइन जो माइनस का है आपके साइन मतलब 1 है, इधर क्या हो गया डिवाइड में हो गया, लेकिन माइनस का डिवाइड किया तो इक्वलिटी क्या हो गया आपके पास रिवर्स हो गई है, ये इधर के मल्टीप्लाई में होगा 0 हो गया, तो b क्या आ गया लेस देन 0 आ गया। इस केस में देखो आपके पास ये भी क्या है आपके पास, अब जो -b/2 है आपका सी यहाँ पे करा आपका सी एक्स एक्सिस पे आपका सी, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स तो पॉजिटिव होता है आपका सी, तो जो -b/2 है ये क्या है जीरो से आपका ग्रेटर आपका सी। अगर अब देखना ए पॉजिटिव नेगेटिव आपका सी, ए क्या आपके पास पॉजिटिव है ना, तो फिर तो क्या करना आपको माइनस को पहले इधर लेके आना है, तो क्या होगा इसके बाद भाई b/2 है, अब साइन का रिवर्स होगा तो लेस देन 0, 2 इधर मल्टीप्लाई में हो गया तो b क्या आ गया लेस देन 0 आपका सी, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा समझ में आएगा आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चन करते हैं आपके पास, ये 4th है, 5th पार्ट है, 6th पार्ट है। मैं आपको 4 6 कराऊंगा, 6 आप लोग ट्राई करना, ठीक है। पहले निकालते हम a निकालते हैं, ठीक है, इसमें फिर निकालेंगे हम c निकालेंगे। अब देखो बेटा अगर ये नीचे ओपन है तो a क्या होगा नेगेटिव, तो क्या आ गया लेस देन 0 आ गया, a ऊपर ओपन है तो a क्या होगा 0 से ग्रेटर आ गया। अब c के लिए चेक करना आपको, ये जो ग्राफ है ना ये y से कहां पे कट कर रहा है आपका c, भाई y पे कहां पे कट कराइए नीचे, तो क्या आ गया लेस देन 0, y पे कराइए ऊपर तो क्या आ गया ग्रेटर देन 0। अब b के लिए देखो पहले कौन से क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है आपका c, फर्स्ट सेकंड, भाई सेकंड है आपका c, लेकिन ना कौन से आपका c एक्स एक्सिस पे आपका नेगेटिव में आपका c, x नेगेटिव में आपका c, तो क्या होगा बेटा माइनस का b/2 है क्या है लेस देन 0 है। अब चेक करो आपका जो a है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव है, a क्या आपका नेगेटिव है ना, तो क्या है आपका a नेगेटिव है तो
माइनस का b अपॉन माइनस का 2a लेस देन 0 है भाई, नेगेटिव था ना तो मैंने नेगेटिव कर दिया पुट, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 2 की क्या होगा मल्टीप्लाई में 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0। ठीक है, अब चेक करते हैं इसके लिए। अभी कौन से क्वाड्रेंट लाई कर रहा है आपके पास, ये फर्स्ट लाई कर रहा है ना, फर्स्ट में क्या होती है ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है, जो माइनस बी अपॉन 2a है ये क्या आ गया 0 से ग्रेटर आ गया। अब चेक करना आपको जो a क्या है, अगर a पॉजिटिव है तो फिर तो कोई आपका इजी है, माइनस के लिए अभी क्या हुआ है डिवाइड में, माइनस डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो रिवर्स होगा आपके पास ये, तो क्या होगा b अपॉन 2a लेस देन 0, तो ये मल्टीप्लाई में होगा तो b क्या आ गया लेस देन 0 आपके पास। आप 6 वाला पार्ट आप ट्राई करना इसको खुद से, ठीक है। एक क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px, आपके पास px क्या है पॉलिनोमियल x वेरिएबल आपके पास, तो उसका ना कुछ ग्राफ्स है आपके पास, आपको निकालना फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस, आपको जीरोस निकालने कितने जीरोस आपके पास है। देखो अगर जब भी आपके पास ग्राफ आएगा तो आपको चेक करना है जो ग्राफ है ना वो x एक्सिस पे टच कर रहा है, अगर टच एक लग रहा है तो कितना जीरोस होगा उसकी एक होगी, तो चेक करते हैं बेटा ग्राफ ये आपस लाइन ये एक एक्स एक्सिस टच कर रही है नहीं करी ना, तो जीरोस क्या हो गया आपके पास 0, यहाँ पे करा 1 1 टच कर रहा है एक बार, इसकी 0 क्या होगी 1, यहाँ पे 1 2 3 0 क्या होगी इसकी 3, यहाँ पे 1 2 तो जीरोस क्या आपके पास 2 है, यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोस क्या है यहाँ पे 4 है, 1 2 3 यहाँ पे जीरोस क्या आपके पास 3 आपके पास, ओके। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट आपके पास, ठीक है। बेटा क्वेश्चन किसमें है ना आपके पास क्वाड्रेटिक गिवन आपके पास, ठीक है। आपको जीरोस निकालनी है, जीरोस क्या होते हैं आपके पास x की वैल्यूज आपके पास, यहाँ पे डिग्री क्या है x की 2 डिग्री है ना, तो कितनी आएगी x की 2 वैल्यूज आएगी, मतलब जीरोस क्या आएगी इसकी अल्फा बीटा, तो आपको अल्फा बीटा निकालना है, फिर वेरीफाई करना है आपको किससे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट से। तो पहले एक क्वेश्चन करते हैं आपके पास, ठीक है। बेटे किस फॉर्म में आपके पास ये, इस फॉर्म में आपके पास ये ax² प्लस bx और प्लस c, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका c, ठीक है। तो पहले करना क्या पहले आपको, अगर जो भी आपके पास यहाँ पे नंबर है ना कुछ नहीं तो 1 है, पहले a को और c को मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है। c को आपको साइड में लेना आपको, ठीक है। तो a और c मल्टीप्लाई 1 into 8 क्या होगा 8 होगा, 1 8 जा 8, आप निकालो 8 फैक्टर्स निकालो आप, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा आपके पास। अब करना कैसे आपको, ये जब भी फैक्टराइज करोगे आप ये आपको करना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, जब भी क्वेश्चन क्या आपका इस फॉर्म में आएगा हमेशा करना आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। इसमें क्या होता है जो ना मिडिल टर्म आपका इसको आपको दो पार्ट डिवाइड करना है आपको, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है आपको। अब दो पार्ट में कैसे करना है आपको, इन का यूज करके आपके पास 2 2 2 है ना, आपको यूज करना है आपको कि इन तीनों का फैक्टर जो भी आए प्लस माइनस करने पे माइनस का 2 आ जाए आपके पास, आपके पास दो ब्लैंक स्पेस है, ये बीच में क्या है प्लस माइनस है, उधर क्या है माइनस का 2 आपके पास आंसर आपके पास, ठीक है। तो आपको इन तीनों को फिल करना है, इन दो स्पेस में प्लस माइनस करके भी आंसर करना चाहिए आपके पास -2 आना चाहिए। अब देखो कैसा आएगा भाई, 2 2 क्या हो गया 4 होगा आपके पास, ये मैंने 4 लिखा यहाँ पे क्या है 2 मैंने 2 लिखा अभी। अब 4 + 2 तो 6 होगा आपके पास, 4 - 2 भी क्या होगा 2 होगा आपके पास, आपको चाहिए -2, मतलब बड़े नंबर के साथ क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस का 2 किया मैंने। अब देखो -4 + 2 क्या होगा माइनस प्लस माइनस, तो 4 - 2 क्या होगा 2, और साइन इसका आएगा बड़े नंबर का। तो फैक्टर क्या क्या आ गया बेटा -4 और आपका +2 आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे करना आपको स्प्लिट करना है इसको आपको, तो क्या होगा x² माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 आपके पास। बस ये चीज नहीं है आपके पास, अगर आपने इसको कर लिया ना फैक्टर बना के आपको स्प्लिट करना है इसको, उसके बाद तो कुछ नहीं बचता आपके पास। यहाँ से कॉमन लो आप, यहाँ से कॉमन लो आप, बट यहाँ से कॉमन क्या दोनों से x कॉमन है, x कॉमन आ गया तो x माइनस का 4 प्लस यहाँ से कॉमन क्या आपके पास भाई 2 और 8 है, 2 के टेबल आते हैं तो 2 कॉमन आपके पास, यहाँ पे तो x है और माइनस का 8 को करो 2 से डिवाइड तो क्या आएगा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया पास। अब देखो ये हमेशा कॉमन आएगा, अगर आप ना फैक्टराइज कर रहे हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपके पास तो हमेशा चीज कॉमन आएगी, अगर कॉमन नहीं आएगा तो आपको कुछ गलती करती है। तो कॉमन यहाँ पे आ गया, आपको बोलो x माइनस का 4, तो क्या यहाँ पे x प्लस का 2 है। अब आपको जीरो से निकालनी है, मुझे x निकालना है, तो क्या करूँ उसमें इक्वल टू उसको 0, तो यहाँ से x माइनस 4 भी क्या आ गया इक्वल टू 0 और x प्लस 2 भी क्या आ गया इक्वल टू 0 आपके पास। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई और यहाँ से x वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। इसको बोलते हैं हम अल्फा, इसको बोलेंगे हम बीटा। तो एक क्या 0 अल्फा है, सेकंड क्या बीटा है। आपको वेरीफाई भी करना है ये,
अब वेरीफाई के लिए आपके पास दो फॉर्मूलेज है, पहला क्या बेटा अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, सेकंड क्या है अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है, 4 प्लस बीटा क्या है -2 है, -2। ये तो आपके पास है एलएचएस, ये आपके पास आरएचएस है। अगर दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो जाएगा आपके पास माइनस का। अब बी क्या है इसमें, देखो बी क्या है माइनस का 2 है, माइनस का 2 और ए क्या है इसमें कुछ नहीं तो 1 आपके पास। देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 - 2 क्या हो गया 2 आ गया, ये तो आ गया एलएचएस 2। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये भी क्या आ गया 2 आ गया। तो एलएचएस इक्वल टू है आरएचएस की, दोनों पे वेरीफाई हो चुका आपके पास। ये आपको इसको यूज करके दिखाना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है, बीटा क्या है, बीटा आपके पास है माइनस का 2 इक्वल टू में बेटा सी की वैल्यू क्या है इसमें माइनस का 8 और ए क्या है इसमें 1 है, 4 2 8 माइनस का, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस का 8 इक्वल टू में माइनस का 8। तभी क्या आपके पास वेरीफाई होगा आपके पास। ठीक है, तो क्या क्या आपने बेटा पहले तो जीरो से निकाले आपने, फिर उनको क्या वेरीफाई किया आपने इसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। सेम पहले क्या करना आपको, इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई, 4 बन जा 4 आएगा, 4 फैक्टर्स क्या आ गए ये देख लो आप, ये 4 के फैक्टर्स आ गए प्लस के, तो रुक जा 2 बन जा आपको चाहिए प्लस माइनस करने पे माइनस का 4 चाहिए अब आपको। ठीक है, अब बड़े प्लस माइनस करने 4 कैसे आएगा, माइनस का 4 आपके पास ही देखो 2 + 2 तो 4 हो गया। अब माइनस लेना तो -2 और -2 क्या होगा 4 होगा, बेटा क्या बना इसका 4x² माइनस का 2s माइनस का 2s और प्लस का 1 आपका सी, माइनस माइनस प्लस 2s + 2s 4s साइन इसका आएगा माइनस का, बट यहाँ से कॉमन ले आप, यहाँ से कॉमन ले, अब कॉमन के यहाँ से 2s कॉमन है भाई, 4 2 टेबल में आते हैं प्लस s कॉमन आ गया, बट यहाँ पे क्या है 2s और यहाँ पे 1 माइनस का, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होगा हमेशा 1 कॉमन आपका से, साथ में माइनस है मुझे सेव करना है तो मैंने माइनस का कॉमन ले लिया तो 1 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 2s, फिर माइनस कॉमन से क्या होगा अंदर साइन चेंज होगा, तो क्या आ गया माइनस का, ये सेव आ गया। अब कॉमन लो 2s - 1 आपने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या है 2s माइनस का 1 है, आपको जीरो से निकालनी है इक्वल टू 0 कर दो आप, तो 2s - 1 इक्वल टू 0 और 2s - 1 इक्वल टू 0, यहाँ से s क्या आ गया बेटा 1/2 और यहाँ से s क्या आ गया 1/2 आपके पास, तो आपके पास ये अल्फा है और ये क्या आपके पास बीटा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा आ चुका है, अब वेरीफाई करना है आपको, तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास ये चीज है आपके पास, मैं भी एक से कराऊंगा ठीक है, आपको दोनों से करना है बाद में, मैं कराता हूँ इससे अल्फा प्लस बीटा से माइनस का b अपॉन a आपके पास, अल्फा क्या है 1/2 है प्लस बीटा क्या है 1/2 है इक्वल टू माइनस का b क्या है इसमें माइनस का 4 है और a क्या है इसमें 4 आपके पास, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 और 4 क्या आ गया 1 आ गया, मतलब RHS तो आ गया 1, बट हाफ प्लस हाफ भी क्या होगा 1 होगा, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, तो ये क्या होगा आपके पास ये वेरीफाई हो चुका आपके पास ये। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखो ध्यान देखो पहले इसको आप, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं है ना, तो पहले क्या ax² है, पहले x² है फिर x है, यहाँ पे तो x² है, यहाँ पे तो क्या आ गया c आ गया पहले, तो पहले इसको अरेंज करते हैं, तो क्या आएगा बेटा 6x², ये आ गया माइनस का 7x और माइनस का 3 आएगा। बच्चे गलती यही करते हैं, सीधा सोल्व करते हैं, पहले देखना बेटा आपको कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं आपका सी। ठीक है, अब करो आप 6 3 जा 18 फैक्टर्स क्या होगा बेटा आपके पास भाई 2 9 जा 3 3 जा और 3 आपका बन जा, तो 2 3 3 आपके पास क्या है 3 फैक्टर्स आ चुके हैं, आपको प्लस माइनस करने में चाहिए माइनस का 7, तो क्या किया 3 3 जा 9 और 9 - 2 क्या आ गया 7 है, लेकिन नंबर क्या आपके पास माइनस करना तो क्या आएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 7x सॉरी प्लस का 2x और माइनस का 3, भाई माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया आपके पास, ये फैक्टर आ गया तो 9 है ना, 3 से 9 और 2 क्या आपके पास 2 फैक्टर आपके पास। ठीक है, बट ऐसे कॉमन देखो, ऐसे कॉमन देखो आपके पास, कॉमन क्या है यहाँ से 6 9 है, किस टेबल में आते हैं 3 टेबल में आते हैं, साथ में क्या आपके पास x भी, तो क्या आ गया 3x भाई 2x और माइनस का 3, कुछ कॉमन यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन लो, तो 1 कॉमन लिया तो क्या आ गया 2x माइनस का 3 कॉमन आ गया पास, ये देखो दोनों सेम आया पास ही, तो क्या आ गया 2x माइनस का 3 कॉमन आ गया और क्या है 3x प्लस का 1 है। ठीक है, अब दोनों को करना आपको इक्वल टू 0 करना है, तो पहले 2x - 3 करो इक्वल टू 0 और इधर से करो आप 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0 करो आप ये। ठीक है, तो यहाँ से x वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 और यहाँ से x क्या आएगा आपके पास माइनस का 1/3 है। वेरीफाई करना आपको ही, तो इसमें करते हैं प्रोडक्ट से आपके पास ये, तो पहले क्या है अल्फा बीटा है, तो अल्फा क्या है 3/2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है बीटा, बीटा क्या है -1/3 है इक्वल टू क्या होता है c/a, c क्या है इसके अंदर
-3 और a क्या है 6 है, तो -3 अपॉन में 6 आपके पास ये। तो बेटा 3 से 3 कैंसिल, इधर क्या क्या आ गया माइनस का 1/2 है, 3 1 जा और 3 2 जा, तो ये क्या आ गया माइनस का 1/2 है। तो आपके पास ये भी क्या होगा वेरीफाई होगा आपके पास ये। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन देखो बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u आपके पास ये। अब देखो इसमें ना आपके पास ax² है bx, लेकिन c नहीं आपके पास ये। अगर आप इसको करोगे कंपेयर करोगे आप ये, तो इसमें क्या है ये टर्म आपके पास और आपके पास क्या है bx वाली टर्म आपके पास ये, c वाली टर्म नहीं है ना। आप इसका u निकालना आपको u की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे पहले आप देखो। अगर ऐसा है ना आपके पास, देखो पहले कुछ को देखो कॉमन है कि नहीं आपके पास ये। भाई इसमें कुछ कॉमन है, हाँ भाई 4u कॉमन है, तो क्या है बड़े यहाँ पे u प्लस में 2 आपके पास ये। अब आपको जीरो निकालनी है ना, क्या करो आप इक्वल टू 0 करो आप, बेटा 4u क्या आ गया इक्वल टू 0 आ गया। सेकंड क्या है u + 2 भी क्या है इक्वल टू में 0 है, तो u की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है 0, यहाँ से बेटा u की वैल्यू क्या आ गई है -2 है। तो u एक तो क्या आ गया अल्फा, तो दूसरा क्या आपके पास ये बीटा आपके पास ये। तो अल्फा बीटा आपके पास आ चुका है, अब वेरीफाई करना आपको ये, तो वेरीफाई के लिए क्या करना आपको, आपके पास दो है सम में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास। थोड़ा सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b अपॉन a आपके पास। अब अल्फा क्या है 0, तो 0 प्लस में बीटा क्या है माइनस का 2 है इक्वल टू में माइनस, मतलब b क्या इसमें 8 है और a क्या इसके अंदर आपके पास 4 है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो माइनस का क्या होगा आपके पास ये 2 हो गया, 4 1 जा और 4 2 जा, इधर भी क्या है माइनस का 2 है। तो दोनों क्या आपके पास LHS RHS के इक्वल है, तो आपको ये वेरीफाई हो चुका है। आपको उससे करना प्रोडक्ट से भी करना है इसको। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन नंबर आपके पास 5th है t² - 15। अब जो ध्यान से इसको करना कैसे पहले आपको, भाई देखो t² - 15 है ना, आप इसको बनाने सोचो a² - b²। अगर आपने बना ली तो क्या बनेगा वो a + b और a - b है। तो बेटा अगर a² तुम्हारे पास है, अब b² कैसे आएगा, तो t² माइनस का √15 का स्क्वायर। अब देखो बढ़िया t² माइनस √15 का स्क्वायर अपन a² - b² हो गया। बट a² - b² क्या होता है a + b - b, तो t प्लस में √15 और t माइनस में √15 है। आपको t निकालना है, इक्वल टू करो आप इसको 0 कर दो आप, तो यहाँ से t वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का √15 और इधर से क्या आएगा आपके पास t वैल्यू प्लस का √15 है। तो एक क्या है अल्फा, ये क्या आपके पास अल्फा और ये क्या आपके पास बीटा है। इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, बेटा पहला वेरीफाई करने का आपके पास क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का b अपॉन a है। अल्फा क्या है माइनस का √15 है, प्लस का बीटा क्या है √15 है माइनस, बेटा b क्या है इसमें, अब देखो b तो इसके अंदर टर्म है नहीं आपका c, भाई t² है a² है, b x वाली टर्म तो इसके अंदर है नहीं, तो क्या है आपके पास ये 0 आपके पास। ठीक है, अब a तो क्या है 1 है, तो 0/1 तो क्या होगा 0 होगा आपके पास ये, प्लस का और माइनस का कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0 इक्वल टू में 0। तो ये क्या आपके पास ये भी वेरीफाई हो चुका आपके पास ये। बेटा आपको जो 6 को आता है आपके पास ये 3x² - x - 4 है, ये क्या आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास ये। तो पहले करो आप इसको 3 और 4 को मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। अब 12 फैक्टर्स क्या क्या होंगे आपके पास 2 6 जा 2 3 जा और 3 आपका 1 जा, 2 2 3 आपका फैक्टर आ चुके हैं। आपको यूज करना है माइनस का 1 चाहिए आपको, भाई माइनस का x है ना यहाँ पे, क्या यहाँ पे 1 आपके पास है, हमें चाहिए माइनस का 1 चाहिए इन तीन फैक्टर यूज करके। तो बेटा 2 जा 4, 4 माइनस 3 क्या होगा 1 होगा, चाहिए माइनस का, तो बेटा नंबर क्या आएगा माइनस का, तो -4 + 3, तो क्या आ गया 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4 आपका सी। भाई माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 4 - 3 1 आएगा, साइन इसका आएगा माइनस का। बेटा कॉमन कुछ है, कॉमन यहाँ से निकालो, कुछ कॉमन यहाँ से निकालो। कॉमन क्या है यहाँ से कुछ नहीं, तो x कॉमन है, तो 3x माइनस का 4 आपका, यहाँ पे कुछ कॉमन है कुछ नहीं, तो 1 कॉमन है आपके पास, तो 1 3x माइनस का प्लस 4 है। देखो सेम आ गया आपके पास ये, बस सेम आ गया ना, तो आप क्या हो सही रहा पे आप। ठीक है, आप करेक्ट कर रहे हो आप ये। तो बेटा 3x - 4 आपने कॉमन लिया। ठीक है, इधर क्या बचा x और प्लस का 100। आपको जीरो से निकालनी है तो इक्वल टू क्या करो आप 0 कर दो आप। यहाँ से बेटा क्या आएगी 3x - 4 इक्वल टू में 0 और x + 1 इक्वल टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है 4/3 है और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है -1 है। ये क्या है मान लेते हैं अल्फा और ये क्या आपके पास बीटा आपके पास। अब चेक करते हैं इसको, प्रोडक्ट से करते हैं चेक आपके पास। ठीक है, तो क्या होता है प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू में c/a है। अल्फा वैल्यू क्या है 4/3 है और बीटा क्या है -1 है इक्वल टू, बेटा c क्या होगा इस केस में -4 है और a क्या है इस केस में 3 है। ये तो आपके पास RHS है, क्या का LHS आपके पास ये माइनस इंटू क्या आएगा ये आएगा -4/3 और राइट हैंड क्या है -4/3 है,
दोनों इक्वल आपस में, तो ये आपको से वेरीफाई हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। भाई आपके पास है ना सम ऑफ जीरोस गिवन है और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, आपको बनानी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है आपको, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड आपके पास ये, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या आपके पास और आपका सेकंड क्या है, सेकंड मेथड आपके पास, ठीक है। आप एग्जाम में आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, आप ये दोनों के आपके पास करेक्ट है आपके पास ये। बट फर्स्ट के लिए क्या होता है आपके पास, एक फॉर्मूला होता है आपके पास ये k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस है। अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है आपके पास। k क्या है, कोई भी आपका रियल नंबर है भाई, k क्या है, कोई भी आपके पास रियल नंबर है, ठीक है। कोई भी क्या है, रियल नंबर आपके पास। थोड़ा k को सेम रखना आपको। अब x स्क्वायर सेम आएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपका, सम ऑफ जीरोस गिवन है 1/4, तो क्या है 1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1 है, तो प्लस माइनस क्या हो गया -1, ठीक है। अब नीचे 4 है ना आपका, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो मुझे क्या करना है 4 को रिमूव करने के लिए मैं 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, या मैंने 4 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया मैंने, k/4 अगर मैंने कॉमन लिया, अगर मैं कॉमन लूंगा तो बेटा यहाँ पे तो नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या है 4x स्क्वायर माइनस का x, यहाँ पे भी माइनस का 4 है पास, ठीक है। अब k/4 क्या तरह से k आपके पास, तो क्या आंसर गया k 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। भाई k क्या रियल नंबर है, और आप रियल नंबर को 4 से डिवाइड करने पे रियल नंबर आएगा आपके पास, तो सिर्फ k आएगा आपके पास ये, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 क्या इसका आंसर आ गया। सेकंड मेथड क्या बेटा आपके पास, आपको पता है क्या बनानी है आपको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास वो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में ca। अगर आपके पास a b c की वैल्यू आ जाती है, आप पुट करते हो इसमें, तो फाइंड हो जाएगा आपके पास ये। तो a b c कैसे निकालना है वो देखो पहले आप। भाई 1/4 गिवन है, सम ऑफ जीरोस, अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, कितना गिवन है, 1/4 है। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का b/a, ठीक है। सेकंड क्या है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, वैल्यू क्या है इसकी -1 है, इक्वल टू में क्या होता है c/a, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब देखो बेटा यहाँ पे तो a क्या है 4 है, और यहाँ पे a क्या है 1 है, अलग अलग है ना, तो पहले सेम करो आप ये। तो मुझे बताओ यहाँ पे 4 है ना, मैं यहाँ पे 4 कर सकता हूँ आराम से, पहले मुझे a सेम करना पड़ेगा, फिर मुझे bc को निकालना आपको, ठीक है। पहला चीज ये आपके पास, पहले a सेम करो आप, फिर bc कंपेयर करके निकालना आपको। तो a यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को मैं 4 बना सकता हूँ, क्या करूँ मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ उसको मैं, तो अगर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी इसकी, अगर मैं ऊपर किया मल्टीप्लाई 4, तो -1 × 4 क्या होगा, माइनस का 4 है, और 1 × 4 क्या होगा आपके पास 4 है। अब जब a भी क्या है 4 है, a भी क्या है 4 है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई। अब निकालो b क्या होगा, भाई माइनस का b क्या है 1 की इक्वल है, तो b की वैल्यू क्या होगी -1, तो b क्या आ गया आपके पास माइनस का 1। c की वैल्यू क्या है माइनस का 4 है। अब a b c वैल्यू यहाँ पुट करो आप, तो क्या आएगा a स्क्वायर ना, तो 4x स्क्वायर, b क्या है माइनस का 1 है, तो माइनस का x और प्लस का -4 आपके पास, ये क्या आपके पास क्वाड्रेटिक आपके पास पोलिनोमियल। देखो दोनों में सेम सेम आपके पास ही, भाई 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आपके पास, कि तो कोई रियल नंबर आपके पास, ठीक है। सेकंड देखते हैं, अब मैं कराऊंगा आपको इस वाले मेथड से आपके पास, ठीक है। आप कर सकते हो किसी पेपर में एग्जाम से, इससे भी और इससे भी आपके पास। ठीक है, बड़ा सेकंड देखते हैं आपका सी फॉर्मूला क्या था, k x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इनटू में x प्लस में अल्फा बीटा, k तो सेम होगा आपके पास सी x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम का गिवन आपके पास √2 x मल्टीप्लाई प्लस अल्फा बीटा क्या है 1/3 आपके पास सी, ठीक है। अब दोबारा 1/3 क्या है 3 फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो मैंने क्या किया 3 को बड़ा कॉमन ले लिया मैंने, अगर मैं 3 कॉमन लूंगा ना तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो k क्या आ गया k/3, यहाँ पे क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस का 1, तो k/3 मतलब क्या है कोई k है, तो k क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस का 1 आपके पास, ये आपके पास क्या आंसर आ गया। आपको क्या लिखना है लिखना आपकी मर्जी है आपके पास, ठीक है। भाई आपका सी पार्ट क्या है, सी आपके पास फॉर्मूला लगेगा, तो मैं ऐसे सोल्व करता हूँ इसको आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर पहले लिखते k x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा x है, अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, तो 0 इसका 0 हो गया,
तो 0x प्लस में अल्फा बीटा क्या है, √5 है, तो √5। तो k एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया पूरा, प्लस का √5। ठीक है, ये क्या आपके पास आंसर है। आप लिख सकते हो इसको आंसर भी ऐसे भी, एक्स स्क्वायर प्लस में √5 है। केवल क्वेश्चन आता है आपके पास ही, अगर आपको ना जीरो से नहीं बना आपके पास ही, तो पूछिए बेटा आपके पास हाउ मेनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर फॉर्म आपके पास ही, तो कितना होता है आपके पास इनफाइनाइट, क्योंकि k क्या है, कोई रियल नंबर है। कि बेटा आप कुछ ले सकते हो यहाँ पे 1 2 3 अप टू इनफिनिटी, कुछ भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव जीरो रियल नंबर कुछ भी आपके पास ही, तो कितने होते हैं आपके पास उसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास इनफाइनाइट आपके पास ही। ठीक है, तो बाकी 3 पार्ट देखते हैं आगे। बड़े टी पार्ट देखते हैं। वन गिवन आपके पास ये, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, बस वैल्यू पुट करेंगे हम, के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, सम का गिवन आपके पास 1 गिवन है, तो 1 इंटू क्या हो गया, x हो गया, प्लस अल्फा बीटा क्या 1 गिवन, तो 1 आ गया पास ही। तो आंसर क्या जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 आपके पास ही। भाई ई पार्ट आपके पास ही सेम आपके पास हो रही है, पुट करते के एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस है, इसकी वैल्यू क्या है, -1/4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा है ना, तो प्लस का 1/4 आपका। अब नीचे 4 आने फ्रैक्शन में क्या करो, बड़ा 1/4 कॉमन ले लो आप, तो k/4 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पे तो क्या मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या आएगा x और प्लस में 1 आपका, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 है। की भी कोई रियल नंबर आपके पास, ये आपके पास बड़ा f पार्ट है, k एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा आएगा, तो क्या आएगा 4x और प्लस में 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आपका, ठीक है, ओके।